पीजीआई चंडीगढ़ की ओर से कुष्ठ रोग में दी जाने वाली एक दवाई का परीक्षण कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर किया गया था, जिससे अब पीजीआई के डॉक्टरों को एक नई उम्मीद जाग गई है। हालांकि ये दवाई फिलहाल ट्रायल पर है, लेकिन 4 कोरोना संक्रमित मरीजों पर इसके सकारात्मक परिणाम आने के बाद डॉक्टर इस दवाई को कोरोना वैक्सीन के रूप में देख रहे हैं। डॉक्टरों को ये उम्मीद है कि ये दवाई कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। वही कुष्ठ रोग के इलाज में दी जाने वाली दवा MW का पीजीआई ने ऐसे मरीजों पर असर देखा है जिन्हें ऐसे ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसके दौरान चारों कोरोना मरीजों को MW वैक्सीन की 0.3 ml दवा का इंजेक्शन लगातार 3 दिनों तक दिया गया। इस दौरान ये पाया गया तीनों मरीज बिल्कुल सुरक्षित हैं। पीजीआई के डॉक्टरों की माने तो इस दवा का इस्तेमाल पहले तपेदिक और निमोनिया ग्रस्त मरीजों पर किया गया था और उनमें भी दवा के इस्तेमाल को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया था, लेकिन अब कोरोना के मरीजों पर भी ये दवा सुरक्षित पाई गई है। पीजीआई चंडीगढ़ के अलावा इस दवा का ट्रायल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली और भोपाल में भी किया जा रहा है। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ के निर्देशक प्रोफेसर जगत राम का कहना है कि कोरोना दवा के ट्रायल के लिए डॉक्टरों की टीम काम शुरू कर चुकी है और 4 मरीजों पर दवा के इस्तेमाल के बेहतर नतीजे सामने भी आए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दवा को और संक्रमित मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पीजीआई पल्मोनरी विभाग से अध्ययनकर्ता प्रोफेसर रितेश अग्रवाल का कहना है कि 4 ऐसे मरीज को सेफ्टी ट्रायल के लिए चुना गया था जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था। वायरस जब मरीजों पर आक्रमण करता है तो उनके शरीर के डिफेंस सेल्स सक्रिय हो जाते हैं और वायरस से लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे में कुछ मरीजों के शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है और डिफेंस सेल का बुरा प्रभाव भी शरीर पर आने लगता है। अब ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मरीजों को इम्यूनोमोड्यूलेटर दवा दी जाती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल कर सके। मरीज के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ वायरस से लड़े और खुद के शरीर की रक्षा करे, इसलिए मरीज को MW वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए। बता दें कि पीजीआई इंजेक्शन के बाद चारों मरीज ठीक हो गए और दवा के सेफ्टी ट्रायल में सफलता मिली। अब आगे के ट्रायल में देखा जाएगा कि दवा के बाद मरीजों को इलाज के दौरान कितनी ऑक्सीजन और कितने दिन के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट को दवा दी जाएगी जबकि दूसरे पेशेंट का दवा के बगैर दूसरे तरीके से इलाज कर असर देखा जाएगा। तो पीपल, इससे जुड़ा अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।